ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ मैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो आपके स्ट्रगल्स को मोस्टली दिखा रही है कि अपने स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत चल रहा है, चैलेंजिंग्स आपने बहुत फेस किए हैं। कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स आपके अंदर रिग्रेट को भी दिखा रहा है। मे बी ये रिग्रेट अगर आपकी एनर्जी पिक नहीं होती है तो ये आपके पार्टनर की हो सकती है। सो ठीक है, यहाँ पे द चैरियट का कार्ड जो आया, काफी ज्यादा आपको सेल्फ डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये सब चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन वही फियर, एंग्जाइटी, ठीक है, गिल्ट, रिग्रेट दोबारा से कंफर्म हुई है। तो डेफिनेटली मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी ही पिक हो रही है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली एक ही चीज को क्लैरिफाई कर रही है, दैट इज फियर, एंग्जाइटी और रिग्रेट और गिल्ट। ठीक है, द चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल की एनर्जी, डेफिनेटली जो भी इश्यूज आपके पास्ट में चले हैं वो अब नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। आप एक नई जर्नी में दोबारा से एंटर करोगे, ठीक है, जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती मुझे दिख रही है। ठीक है, क्यूरियोसिटी बढ़ती हुई दिख रही है। और अगेन 5 नंबर, मई का महीना, ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए, इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ दिख रही है, और ये इनसिक्योरिटी जो है, फियर, एंग्जाइटी जैसी एनर्जी जो पहले भी पिक हुई है, इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर की साइड से मुझे दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनके रिसोर्सेज नहीं है, जहां तक मुझे दिख रहा है उनके रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। ठीक है, मे बी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से वो सफर कर रहे होंगे। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज की एनर्जी पिक हुई, तो डेफिनेटली फाइनेंसेस भी अप एंड डाउन चल रहे हैं उनके, रिसेंटली अभी भी चल रहे हैं, ये करंट सिचुएशन ही बता रही हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट एनर्जी है द स्टार की एनर्जी निकल कर आई है। अगेन 6 ऑफ कप्स, द स्टार की एनर्जी एंड द 6 ऑफ कप्स। देखिए, स्टार की एनर्जी जब भी आती है एक ही चीज क्लियरिफाई करती है कि उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, इंस्पायर हम कई चीजों से होते हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर ऐसी क्या चीज है जिससे हम इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, जो भी मेरे व्यूज दिख रहे हैं उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे डिवाइन आपको एक पहली ही गाइडेंस ये दे रहा है, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है आपके लिए, एडवाइस है यहाँ पे। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही है आपके पास्ट के इन्फ्लुएंसेस को। ठीक है, इंस्पायरेशन, द स्टार की एनर्जी से पिक हुआ है, 6 ऑफ कप से इंस्पायरेशन, इन्फ्लुएंस। ठीक है, मे बी ये पास्ट में इन्फ्लुएंसेस, अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो पास्ट इन्फ्लुएंसेस जो हैं आपके पार्टनर के लिए आते हैं। उनका कोई ना कोई डेफिनेटली पास्ट को कोई ऐसा इन्फ्लुएंस रहा होगा कि जिससे वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हुए। ठीक है, डेफिनेटली उनका होगा कोई। ठीक है, एंड यहाँ पे एनर्जी जो पिक हो रही है मेमोरीज को लेकर पिक भी हो रही है कि कुछ ऐसी आपकी मेमोरीज हैं आपके पार्टनर के पास जिन्हें वो अपने पास रखे हुए हैं। ये उनके लिए है, स्पेसिफिक मैसेज है मेमोरीज वाला, जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, सेपरेशन में है। ओके, इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, द स्टार के कार्ड को, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है द स्टार के कार्ड से, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स जिनकी हीलिंग अभी भी चल रही है, जो अभी भी हीलिंग के प्रोसेस में है। ठीक है, इसलिए ये एनर्जी निकल कर आई है, जितना हो सके उतना खुद को क्लैम रखिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, 8 नंबर, अगस्त का महीना, एंड एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको टेक एक्शन लेने के लिए कह रहा है, क्विक डिसीजन लेने के लिए कह रहा है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कोई ऐसे आपके कुछ आइडियाज होंगे, कुछ गोल्स होंगे जिन पर आप क्विक एक्शन लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली लीजिए, आप डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि टेक एक्शन, क्विक डिसीजन की एनर्जी पिक हो चुकी है। ठीक है, कोई चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। मेरे कुछ व्यूअर्स के उसमें कुछ मेरे व्यूअर्स अपने कहते हैं ना एक बोल्ड डिसीजन
वाली एनर्जी जो होती है उसमें मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन रिपीट हुआ है, डेफिनेटली भाई स्ट्रगल कहीं ना कहीं चल रहा है, बॉटम ऑफ द डेक से आए हैं, इस डेक से भी और इस डेक से भी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। बीच में मुझे लगता है मैंने माइक ऑन नहीं किया था, तो मेरी आवाज़ शायद आपको स्टार्टिंग में ना सुने, ठीक है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि कार्ड्स को दोबारा से रिपीट करके समझाऊं, ठीक है। तो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है। अगेन आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ये एनर्जी आपके पास्ट की भी हो सकती है, लेकिन प्रेजेंटली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्ट्रगल डेफिनेटली कर रहे हैं, ठीक है। खुद को अगर कहीं कोई एक छोटी सी बात मैं ये कहूँगी, अगर वो खुद को कहीं कह भी रहे हैं ना कि ये मेरी गलती नहीं है, आपसे नहीं कह रहे, कहीं और कह रहे हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं किया है, तो वहां पे लोग इन पर उंगलियां उठा रहे हैं, इनको ब्लेम कर रहे हैं, वहां पे ये खुद को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे क्लैरिफाई हुई है। और डेफिनेटली एक्शन, ये मेरे व्यूअर्स, डेफिनेटली यहाँ पे गाइडेंस यही है कि क्विक डिसीजन कभी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्शन आपके लेने का साइन बन सकते हैं, ठीक है, कि आप किसी कोई ऐसा मैटर हो कि जिसमें आप खुद एकदम से डिसीजन ले लें, ठीक है। क्लैरिफाई करते एक और एनर्जी ले लेती हूँ, और एनर्जी निकाल देते। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। वेरी गुड। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखिए ओवरलोडेड या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो एनर्जी मुझे आपकी पास्ट की यहाँ दिख रही है ना, डेफिनेटली एज ऑफ स्वॉर्ड्स ने उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। एज ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई ये किया कि आपके माइंड में नए नए आइडियाज डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना, जे आपके नेम का नेचर हो सकता है, ठीक है। कुछ चीजों की आपके ऊपर पास्ट में रिस्ट्रिक्शंस थी जो अब नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर, आपका जो भी आप कोई भी काम करें तो मैं ये कहूंगी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम आप डेफिनेटली करें, ठीक है। उस चीज में आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। कम्युनिकेशन जैसे होते हैं ना, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो उस चीज में आप जितना हो सके उस काम में थोड़ा सा अपना स्टार्टअप कीजिए, उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। एंड मेंटली क्लैरिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे 10 स्टार की एनर्जी आई थी ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बता रही थी, तो मे बी आप उस तरफ, अगर आप उस चीज का रुख करते हो ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो आपको वहां से एक मेंटल क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। तो इस टाइप की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से ही निकल कर आई थी, द एज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। तो दूसरे डेक से आज ये गाइडेंस लेती हूँ महादेव जी की, ठीक है। बाबा भोलेनाथ जी की गाइडेंस निकालूंगी मैं आज, देखते हैं। देखिए पहले तो मैसेज ये है आपके लिए कि ठीक है, हैंड रिटन है, बताती हूँ आपको। अगेन मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के 10 मिनट्स की रीडिंग जो है, मेरा माइक ऑफ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो शायद आप लोगों को सुनाई नहीं देगी, ठीक है। उस चीज के लिए सॉरी फॉर दैट। बट उसके बाद की मैंने जो रीडिंग, जब माइक ऑन किया तो मैंने रीडिंग रिपीट की है, तो वो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा माइक ऑफ था, ठीक है। तो महादेव जी की गाइडेंस आपके लिए पहले तो ये है कि स्ट्रेंथ ग्रोज व्हेन अटैचमेंट फॉल्स अवे। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेंथ हमेशा, चाहे आप इसको आजमा के देख लीजिएगा, आपकी स्ट्रेंथ तब ग्रो करेगी जब आप उस चीज से डिटैच हो जाओगे, ठीक है। उस अटैचमेंट से आप दूर निकल जाओगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी एक गाइडेंस है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मैसेज आ गया है और मैसेज ले लेती हूँ, ठीक है। ये सेकंड मैसेज है आपके लिए। सेकंड मैसेज है, व्हेन होप recedes, शिवा स्टेडी trident builds a bridge of faith। मतलब जब आपकी होप की एनर्जी आई थी ना, मैंने कहा था ना कि होप
अपनी रखनी, क्योंकि एक एनर्जी पीक हुई थी हमारी द मून के कार्ड से होप की। तो होप में मैसेज ये आया कि व्हेन होप आपकी जब भी डाउनफॉल हो, ठीक है, तो शिवा जो है ना वो अपने अपने त्रिदंड से एक ऐसा ब्रिज जो है फेथ का क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो होप अपनी कभी भी डाउन नहीं होने देनी है, विल पावर हमेशा अपनी स्ट्रांग बना के रखनी है, कहीं कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। एंड एक मैसेज और ले लेती हूँ, हर हर महादेव। एंड यस, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है महादेव जी की तरफ से। ऑब्स्टेकल्स फेड व्हेन आई ट्यून माय स्पिरिट टू महादेव रिदम। मेरे ऑब्स्टेकल्स, या मैसेज आपके लिए ही है कि मेरे ऑब्स्टेकल्स जितने भी हैं वो सब फेड हो जाते हैं, सब फीके पड़ जाते हैं जब मैं महादेव की रिदम में, जब मैं उनके नाम का स्मरण करता हूँ, मैं जब उनका मंत्र जाप करता हूँ, वो एक अलग ही स्पिरिट होती है मेरे अंदर जो मेरे सारे ऑब्स्टेकल्स को फेड कर देती है, उन्हें धुंधला कर देती है, ये पता ही चलता कि मेरे ऑब्स्टेकल्स कहाँ गए, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी छोटी सी रीडिंग, मैंने बहुत बड़ी नहीं की है और सॉरी फॉर दैट। माइक स्टार्टिंग में ऑन नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 8 या 10 मिनट्स ऐसे ही मैंने चेक नहीं किया, तो देख लीजिएगा। बाकी मैंने उसके बाद मेरी रीडिंग थोड़ी सी रिपीट की है, उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। एंड मैसेजेस मैंने लास्ट में आपको महादेव जी के दिए हैं, बाबा भोलेनाथ जी के। तो अभी तक मेरे चैनल्स को जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया, उनको बहुत बहुत थैंक यू। डिवाइन आपकी विश को फुलफिल करे, ठीक है। आप हमेशा खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय जगन्नाथ।